खुशियाँ सुबह हो शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तूफान के दौर में जो बिजलियां हमारे ऊपर गिरने वाली हैं मैं उनका रुख मोड़ दूंगा। ये वो है। कहीं कस्तूरी तो नहीं? कस्तूरी ही है लेकिन नकली वाली। पर ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, पता है ना? सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे पति की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। तुम्हारा ये नाटक बंद करो और मेरे घर से निकलो। शोभा! पाही, रसोई घर एक पवित्र जगह होती है और ऐसे लोग मेरे रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आंटी, अपनी गंदी जुबान से मुझे आंटी मत कहो। और इस घर से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। और आज के बाद मेरे रसोई घर और पूजा घर में कदम बढ़ाने की हिम्मत भी मत करना। शोभा, तुम्हें मेरे दोस्त दुलाल की बेटी कस्तूरी को बेइज्जत करने का कोई हक नहीं है। तो इस लड़की को मेरे घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। शोभा, ये बर्मन हाउस है और मैं बर्मन हाउस का मालिक हूँ, सुवेंदु बर्मन। तो मैं भी इस घर की मालकिन हूँ। मेरा नाम भी शोभना बर्मन। और इस घर में बर्मन के अलावा और कोई भी नहीं रह सकती। और ये वेश बदल के आई हुई बहरूपिया तो बिल्कुल नहीं। भाभी प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। भाई मैं कैसे शांत हो जाऊं? जब से ये लड़की घर में आई है ना, तब से इस घर में अशांति फैला दी है उसने। पर आंटी मैंने क्या किया? बोला ना एक बार, मुझे आंटी मत कहो। पाही, समझाओ इनको। जितनी मुझे अपनी फैमिली प्यारी है उतना ही मुझे अपना दोस्त दुलाल और उसकी बेटी कस्तूरी प्यारी है। अच्छा, तो कोई एक ऐसा तो आधार मुझे बता दीजिए जिस पे मैं विश्वास कर लूं कि ये आपके दोस्त दुलाल की बेटी कस्तूरी है। अरे 2 दिन से तो हम यही बातें कर रहे हैं। कस्तूरी मुझे दुलाल की आदतों के बारे में बता रही थी। जो दुलाल को जानता ना हो वो दुलाल की आदतें और पुरानी बातें कैसे बता सकता है? ये तो कुछ भी बोल देगी, आप आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे। भैया भाभी प्लीज आप शांत हो जाइए। देखिए आप कह रही है कि ये दुलाल की बेटी कस्तूरी नहीं है, भैया कह रहे हैं कि यही कस्तूरी है। आपके शक करने की बुनियाद कि ये कस्तूरी नहीं है, ये सॉलिड नहीं है भाभी। ठीक वैसे ही भैया का विश्वास है कि यही कस्तूरी है, ये आधार भी ठोस नहीं है। अब क्या सच है क्या नहीं, हम किस पे विश्वास करें? क्या देखना है तुम लोगों को? इसका आधार कार्ड चाहिए? नहीं भैया। स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए? तब जाके विश्वास होगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भैया। भाई 1 मिनट रुको। अगर इसके पास अपना आधार कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट है तो इसे बोलिए दिखाएं। ठीक है, अगर तुमको यही सबूत चाहिए
तो मैं कल ही देबू को असम भेजता हूं इसके स्कूल के सर्टिफिकेट और जरूरी पेपर्स लाने के लिए। देबू के साथ ये भी जाएगी। शोभा, कस्तूरी कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें सबूत ही चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे। पहले सबूत लाए, उसके बाद मेरे घर में रही ये लड़की। अरे इसी के लिए तो मैं देबू को असम भेज रहा हूं। देबू के साथ ये लड़की भी जाएगी। अकेले देबू का जाने का क्या मतलब है? भाभी, भाभी आपको जो शक है आप इससे पूछ सकती हैं। अगर ये जवाब ना दे तभी आप संदेह कीजिए। तुम सही कह रही हो। तुम्हारी माँ जब मरी तब तुम कितने साल की थी? वो मैं बहुत छोटी थी। कितने साल? शोभा, शोभा, उस वक्त तो बेचारी ये बहुत छोटी थी, छोटी बच्ची। वो सब बातें इस बेचारी को कहां याद होंगी। बच्ची को याद नहीं होगा, लेकिन उसके बाप ने तो उसे बताया होगा। बोलो। वो जब भी माँ के बारे में चर्चा होती थी तो मैं रोने लगती थी, इसलिए हम माँ के बारे में कोई बात नहीं करते थे। अच्छा, तुम रोने लगती थी। लेकिन तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें बताया होगा ना? हाँ? या तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी की थी? कस्तूरी, पानी भरत भाई जी, पानी पिलाओ उसे। दो, मेरे हाथ में दो। भाई, ये लो। सांस, आओ इस तरफ। कस्तूरी, कस्तूरी, क्या हुआ बेटी? वो शायद कुछ अटक गया। अरे इतनी जोर से खांसी आ गई अचानक? जोर से सांस लो, आराम से। अब ठीक हो ना? भाई संभालना इसे। हैं? जवाब नहीं मिला तो नौटंकी शुरू हो। हेलो शोभा, चले खाना खा लें? शोभा, मैं पूछ रहा हूं, चलकर हम लोग खाना खा लें? अरे वो मोबाइल मैंने अभी चार्जिंग में लगाया है, चार्ज नहीं हुआ है, और उसे निकालकर। अरे अरे शोभा, ये क्या कर रही हो? ऐसे कैसे खींच लिया? प्यार से मांग लिया होता। शोभा, ये क्या किया तुमने? शोभा, तुम देख रही हो मैं किताब पढ़ रहा हूं। मुझे सोना है, आप बाहर जाके पढ़िए। शोभा, तुम इतनी जल्दी तो कभी नहीं सोती। आज दिन का गुस्सा निकाल रही हो। शोभा, कभी कभी तुम्हें यह क्या हो जाता है? तुम बेवजह बेवकूफाना हरकतें करने लगती हो। मेरा गुस्सा और मेरी नाराजगी बेवजह नहीं है। ऐसे खून जलाने से क्या फायदा? इस घर में किस चीज की कमी है तुम्हें? चीजों को लेकर मैं क्या करूं जब इस घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है? किसने कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है? आपने कहा, और वो भी एक अनजान और दो कौड़े की लड़की के सामने। नहीं,
तुमने जब कहा कि मैं इस बर्मन हाउस की मालकिन हूं, तो क्या मैंने उसका विरोध किया? आपने विरोध नहीं किया, लेकिन आपके तेवर बहुत अलग थे। आपने उस तरीके से कहा कि मुझे बहुत हर्ट हुआ। आपने ये कहा कि ये बर्मन हाउस मेरा है, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि ये बर्मन हाउस सिर्फ आपका और उस लड़की का ही है, और हम सब तो मुसाफिर खाने से आए हैं। शोभा, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? तुम घर में हुए आए मेहमान का अपमान कैसे कर सकती हो? मैं उसका अपमान नहीं कर रही हूँ। वो इस घर की मेहमान नहीं है, वो इस घर पे कब्जा करने आई है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? हम सबको उस पर शक है, वो कोई भी षड्यंत्र रच सकती है। नहीं शोभा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। मैं अच्छी तरह समझता हूं। पहले भी तुम मेरे दोस्त दुलाल का नाम सुनकर चिढ़ती रही हो, और अब उसकी बेटी को सामने पाकर उसे भला बुरा कह रही हो। अच्छा, यानी ये मेरे दिमाग का वहम। मैं ही चिढ़ रही हूँ, मैं ही कुढ़ रही हूँ। और नहीं तो क्या, उससे ढंग से पेश आओ, उससे अच्छी तरह से बात करो। अच्छा, मैं उससे ढंग से बात नहीं करती हूँ? अरे वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है। तुम हमेशा उस पर चढ़कर बात करती हो, कभी नॉर्मल तरीके से बात नहीं की तुमने। वो कभी भी मेरी आंखों में आंख डाल के बात क्यों नहीं करती है? जब भी मैं कोई सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब वो क्यों नहीं देती है? क्योंकि उसके मन में चोर है, वो कोई षड्यंत्र रचना चाहती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो शोभा, जब इंसान का मन चिंता, शक और ईर्ष्या से घिरा होता है ना, तो उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। ऐसे ही ख्याल तुम्हारे मन में आ रहे हैं। तुम्हें शक की बीमारी हो गई है, और कुछ नहीं। जब सत्यानाश हो जाएगा ना, तब आपकी आंखें खुलेगी। आपसे तो बात करना ही बेकार है। प्लीज लाइट्स ऑफ कीजिए, मेरा सर फट रहा है। लाइट ऑफ कीजिए ना। भैया आप परेशान दिख रहे हो। नहीं तो। वही तो, एक बात बोलूं भैया, आज तो आपको खुश होना चाहिए था। ऐसा क्यों? आज ऑफिस में कस्तूरी ने आपके एक बार कहने पे अपने रूम पार्टनर के साथ लंच कैंसिल कर दिया। अरे तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है? उसका आप पे क्रश है, आपको मनी मन पसंद करती है। तो ना बकवास बंद कर। आप नोटिस कीजिए कि आपके साथ रहने का या साथ बाहर जाने का या साथ में लंच करने का कोई भी मौका मिस नहीं करती है वो। तुझे ऑफिस से असाइनमेंट मिला है ना? हाँ। हो गया कंप्लीट? भैया जब भी मैं आपकी और कस्तूरी की बात करता हूँ, तब आप चिढ़ने का नाटक करने लगते हो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे क्या है, मैं अपना काम करता हूँ। कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी किसे पसंद है? वो आप भी ना हमेशा गलत टाइम पे एंट्री मारते हो। राज, कॉफी। क्या मैं गलत टाइम पे एंट्री मारती हूँ? बुआ, वो तो बस बकवास करते रहता है। वो लड़की आपके रूम में सोई है ना? हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि पीजी में शिफ्ट करा दूँ। राज, भैया पूरा घर सर पे उठा लेंगे। तुम्हें पता है आज घर में क्या हुआ है? उस लड़की को लेकर? हाँ, भैया और भाभी में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। जैसे तैसे करके मैंने शांत कराया। तो उसकी आइडेंटिटी को लेकर ही परेशान थे ना सब? राज, हर चीज का एक वक्त होता है, और जब वो खाना खाने बैठी थी तब भाभी आ गई और उसे ठीक तरह से खाने भी नहीं दिया। बेचारी पूरा दिन भूखी रही। लेकिन क्या वो सही में बड़े पापा के दोस्त की बेटी है? यही तो प्रॉब्लम है। मैं इसकी असलियत का पता लगाने में लगा। राज,
कैसे पता लगाओगे? उसका बाप मर चुका है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। बुआ, रोड पे जाने के बाद ना सारी असलियत पता लग जाएगी। राज, कैसे पता लगाओगे? अब एक काम कीजिए ना, उसके स्कूल का पता और फोन नंबर का पता कीजिए। राज, उसने कितने साल पहले स्कूल छोड़ दिया होगा, और इतने पुराने रिकॉर्ड कौन चेक करेगा? ये भी हो सकता है कि वहां एक नाम की और भी लड़कियां पढ़ती होंगी। तो ना पागल है, बाप का नाम तो एक नहीं होगा ना। राज, मैं कुछ कहूं? हाँ बोलिए ना। हम इस लड़की पे शक कर रहे हैं और रोज इस लड़की की आइडेंटिटी पे सवाल उठ रहे हैं। भाभी तो उसका मुंह तक देखना नहीं चाहती। अगर वो लड़की सच में दुलाल की बेटी कस्तूरी निकली तो? अंकल जी, ये लीजिए आपके लिए फल और आपकी दवाइयाँ। अरे वाह, और तुम्हें किसने बताया कि सुबह सुबह मैं यही दवा लेता हूं? भरत काका से मैंने सब कुछ पूछ लिया। अच्छा, तो भरत ने बताया तुम्हें ये सब? भरत दवा लेके क्यों नहीं आया? वो काम में बहुत बिजी थे। वो नाश्ता बनाने जा रहे थे तो मैंने कहा लाइए मुझे दे दीजिए। और वैसे भी बड़े लोगों की सेवा करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे दोस्त दुलाल ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा। अपने बाबा को भी दवाइयाँ मैं ही देती थी। टाइम से खाना खिलाना, टाइम से दवाइयाँ देना, सब मेरी जिम्मेदारी थी। ये तो तुम बहुत अच्छा करती थी। ऐसा करो, आज से मुझे दवा देने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। जी अंकल जी, और मैंने ये भी पता कर लिया कि आंटी जी बीपी की दवाइयाँ खाती हैं। ये देखिए उनकी दवाई भी लाई हूँ। अरे मुझे दो ये। अगर ये दवा वो तुम्हारे हाथ में देख लेंगी तो नाराज हो सकती है। आंटी जी को मुझसे क्या दुश्मनी है? मेरे नसीब में माँ का प्यार लिखा ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सच ही तो है अंकल जी। बचपन में माँ का साया उठ गया तो बाबा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया। क्या कहा तुमने? सौतेली माँ? जी आंटी। शोभा, तुम इससे प्यार से बात करो, गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ उस पर, बस ऐसे सिर्फ पूछ रही हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ थी, यानी दुलाल ने दूसरी शादी की थी? जी, सौतेली माँ थी। कल जब मैंने पूछा तब तुमने खांसी का नाटक क्यों किया? अरे नहीं शोभा, कल तो इसे सच में खांसी आ गई थी। ठीक है, बताओ अपनी सौतेली माँ के बारे में। वो मुझे बहुत परेशान करती थी, घर का सारा काम करवाती थी और खाना भी नहीं देती थी। बाबा की मौत के बाद उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैं 2 महीने एक आश्रम में रही। तो तुमने ये सारी बातें मुझे कल क्यों नहीं बताई? हाँ, और तुम अभी आश्रम से यहाँ आई हो? जी ठीक है, आश्रम का पता और नंबर दो मुझे। शोभा, बच्ची पे नाराज मत होना। मैं नाराज नहीं हूँ, बस ये खुद ही कह रही है ना कि आश्रम से आई, तो मुझे पता लगाना है ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। मुझे इसका असली नाम और इसके पिता का नाम जानना है। बताओ नंबर। अब इसे आश्रम का नंबर कहाँ याद होगा? नहीं अंकल जी, मेरे पास आश्रम का नंबर है।
लाइए फोन दीजिए, मैं डायल कर देती हूँ। तुम नंबर बताओ। 95-100-100। ठीक, थैंक यू। बेटी चिंता मत करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हो? आपने फोन किया है मैडम, आपको किससे बात करनी है? जी, आप कन्या आश्रम से बोल रहे हो? आप उनकी रिश्तेदार बोल रही हैं? नहीं जी, रिश्तेदार तो कोई नहीं है, बस मुझे एक लड़की के बारे में पता करना था जिसका नाम कस्तूरी है। कस्तूरी आपके आश्रम में है? नहीं, वो हमारे आश्रम में थी, फिर 10 दिन पहले अपने किसी अंकल को ढूंढने के लिए कोलकाता चली गई। उसके पिता ने उसको आश्रम में रखा था? नहीं जी, उस बेचारी के पिता तो बहुत पहले ही मर गए थे। सौतेली माँ से बहुत परेशान होकर यहाँ पर आई थी। बहुत अच्छी लड़की है। आप वो सब छोड़िए ना, मुझे ये बताइए कि उसके पिता का नाम क्या है? दुलाल। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे कहाँ से हो तुम? आसाम से। गुवाहाटी? गुवाहाटी के पास से ही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? कस्तूरी। क्या तुम्हारा नाम कस्तूरी है? हम दोनों असम से, हम दोनों का नाम कस्तूरी है। ये जो लड़की आई है, ये कोई रिश्तेदार है क्या? वो हमारे बड़े मालिक है ना, बड़े मालिक के दोस्त दुलाल की बेटी है कस्तूरी। आपने बड़े मालिक के दोस्त का क्या नाम बताया? दुलाल। दुलाल। कस्तूरी